शुरू करिए। श्री परना जी में आप विराज पिया, सभी दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया। श्री परना जी में आप विराज पिया, सभी दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया। न्यूरी दरबार सजाया श्री बंगला जी में, न्यूरी दरबार सजाया श्री बंगला जी में। है शाख शाख धनी श्री गुम्मट जी में, है शाख शाख धनी श्री गुम्मट जी में। सभी देवी देवों ने झुक झुक नमन किया, सभी दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया। अपने हाथों धनी झंडा लगाया यहाँ, अपने हाथों धनी झंडा लगाया यहाँ। मुक्ति मिली उसको जो भी आया यहाँ, मुक्ति मिली उसको जो भी आया यहाँ। करे मुक्ति बंधन टूटे जिसने सजदा किया, करे मुक्ति बंधन टूटे जिसने सजदा किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया। प्राणनाथ प्यारे पूर्ण ब्रह्म तुम्हें ही, प्राणनाथ प्यारे पूर्ण ब्रह्म तुम्हें ही। सबकी खाविंदी हो सच्चिदानंद, सबकी खाविंदी हो सच्चिदानंद। पार ब्रह्म तुम ही हो, पार ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही हो मेरे पिया, तुम ही हो मेरे पिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया। श्री पन्ना जी में आप विराज पिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा दरस किया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी केल भाई जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर भजन है ना। वास्तव में जब धनी का दीदार होगा ना, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप आए सब आया, दुख गया सब दूर। दूर। ये महामति सुखियो कहे जो उधिया मोल अंकुर। बहुत सुंदर। प्रसाद भी जी शेरपुर में मुझे केले केले का ही मिला जी। क्या? शेरपुर में वहां गए थे हम भंडारे में, जी। वहां प्रसाद भी केले का ही मिला मुझे। अच्छा जी। मिठाई का। बहुत अच्छा जी। लगा भाई दीदी ने मुझे केले भाई नाम दिया तो यहाँ भी केले का प्रसाद मिला। नहीं, सच में मैं राज्य से 3 बार करना ना, 3 बार बिल्कुल क्लियर। आज जैसा नाम राज्य के हुक्म में आपका निकला ना, अब तक नहीं निकला। हाँ 3 जी। निकाला, 3 बाई केल बाई, केल वन केली केल के निकला है। लगता है ज्योति वही का केल बाई ही निकला है। तो। अब तो राज्य में छोड़ रखा है, जब जिसकी जो इच्छा होगी राज्य महाराज जी खुद गुणों से सुशोभित कर। हाँ जी।
चलिए सुंदर सा भाई जी अनम्यूट करिए। बहुत दिन की इच्छा थी, है ना जी केतन भाई सुंदर जी। सा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। श्री जी का आदेश कौन रो रो कर स्वीकार करता है और कौन हंस हंस कर? कौन रो रो कर कौन हंस हंस कर? मोहित जी बता देंगे, चलो मोहित जी आप बताइए। क्या? दोबारा बताइए। श्री जी का रोल? रोल नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी श्री जी का जो हुक्म होता है ना, जो आदेश है श्री जी का, जी प्राणनाथ जी का, तो उसको जी। कौन तो हंसकर स्वीकार करता है और कौन रोध होकर स्वीकार करता एक तो मैं ही हूँ उसमें। है? नहीं नहीं। भटकता फिर रहा था, लेकिन होश आ गया अब मुझे। होश आ गया। है ना? तो जो होश आ गया जी। तो यानी जो पश्चाताप रहेगा, जो रास्ता भटक जाता है ना, तो वो फिर रो रो के ही आता है दरबार पर, है ना? रो के याद। जी। पश्चाताप एक तड़प हुई थी, जो तड़पती है वो तड़प तड़प के आ ही गए चरणों में उनके। आए गई, है ना? जी। बिल्कुल सही बताया। जी आत्मा तो हंस का करे जी शायद, और जीव रो रो का करे ना, जैसे वो 12 ब्रह्म मुनियों ने किया था ना हंस हंस के, तो वो ये है। प्रणाम जी। बिल्कुल जी सही बताया आपने। आत्मा आत्मा तो है जीव के ऊपर, लेकिन जीव ना बाहर को खींचता है, संसार को नहीं छोड़ना चाहता, जो उसकी मर्यादा उसे नहीं छोड़ना चाहता। तो वो तो रो रो कर चलता है, तो आत्मा को अपनी तरफ को खींचता रहता है। लेकिन आत्मा के अंग उलसित होते हैं अपने धनी तरफ को बढ़ने के लिए, है ना? तो जब आत्मा चलती है तो वो तो हंसती है, जीव रोता है, और जब जीव की तरफ को चलते हैं तो आत्मा रोती है, जीव हंसता है। ये हाँ उल्टा जी। है ना? तो हम अपनी अवस्था देखनी है। जब हम अज्ञानता में आ जाते तो जीव भाव में आ जाते, जब धनी की तरफ को चलते तो आत्मा भाव में आ जाते। तो बिल्कुल सही बताया, आत्मा हंसकर स्वीकार करती है और जीव रो रो कर इसको जी जैसे वो 12 ब्रह्म मुनियों का आवे है ना, कि उन्होंने हंस हंस कर मतलब अपने आप वो चिरक वेश धारण किया था। हाँ, जी। और ये संसार के छोड़ने में भी आता है सुंदर साथ जी वाणी में, कि इस संसार को अगर तुम हंसकर छोड़ दोगे तो खुश रहोगे, और नहीं तो रो रो कर छोड़ना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए अंश पड़ेगा। खाता है जो पहले ही अपने आप को वैराग्य कर देता है संसार के मोह से, कि भाई ये तो पता चल जाता है वास्तविकता की क्या है, तो इतना दुख नहीं करता। शरीर का हो, घर का हो, रिश्तेदारों का हो, उसको पता लग जाता है कि ये तो एक ना एक दिन छूटना है, तो निर्लिप्त हो जाता है वो, जीवन मुक्त जिसे कहते हैं। छोड़ना उसको भी पड़ता है, जो इसका लगाव रखता है छोड़ना उसको भी पड़ता है, लेकिन उस समय वो रो रो कर हाँ। छोड़ना जरूर पड़ता है। शरीर भी छूटेगा, रिलेटिव भी छूटेंगे, धन दौलत भी छूटेगी, रूप भी छूटेगा, सब कुछ छूटेगा। तो लेकिन जो जागृत हो जाएगा, आत्मा भाव में आ जाएगा, वो हंसकर पहले ही छोड़ देगा, तो अंत समय में उसे रोना ही नहीं पड़ेगा। और जो जीव नहीं छोड़ता, वो रो रो कर छोड़ना उसको भी पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हंसते हंसते छोड़ इसको छोड़ दे। छोड़ना सबको ही पड़ेगा। प्रणाम जी। क्योंकि जी इस वाणी के माध्यम से ना ये जीव भी जागृत हो जाना, तब इसके अंदर ये व्यवहार आवे, ये सब मिटने वाला। हम्म। हाँ जी। बिना ये तो जागृति ना ज्ञान रात के नहीं, बिना जागृति ज्ञान के रात नहीं में। छोड़ सकता ये भी। हाँ जी। रात ना मेरे ध्यान आ रही थी एक बात, मैंने सुनी थी। कहना है जब इंसान मर जाना, जैसे हमें मर जा, तो घर वाले क्या करेंगे, इसके कपड़े भी दे दो, लत्ते भी, जो बब्बो दवा गोली सब इसके साथ कर दो, और जो नाक कान में होगी ना बब्बो ही निकाल लो। है ना, तो उसके नाक कान के देने के, ना पैरों के देने के, सब काट के धर लेंगे। उन्हें नहीं, उनके नहीं पाप लगने का, भूत प्रेत लगने के, और जो वो है ना कपड़े लत्ते बाहर फेंक दो इसके। तो क्या कहता होगा जी उस टाइम खड़ा होकर, कितना दर्द होता होगा उसको। जिसका मोह है ना, वो कहते हैं ना कि हाँ आकर फिर वो तो अपनी कामना पूरी करेगा कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, वो भटकता रहेगा, हाँ। जिन बच्चों के नहीं लिए जब हम उसकी मरे इच्छा नहीं रहेगी ना। जब ना जब जीव जीव जागृत हो जाना, तो वो मरने के बाद भी इसमें फंसता नहीं वैसे। पता नहीं, इससे तो वो पहले ही अलग हो जाए भाई। हाँ जी, नहीं तो फिर तो दोबारा आवेगा वो, यदि हाँ ऐसा सोचेगा तो। हाँ, जी। हाँ। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट दीदी क्वेश्चन। तो ये वाकई में। आप आया है ना, इसमें सारा वर्णन है जीव और देह का वार्तालाप है जो वाणी में हाँ हमारी, बिल्कुल सही है, जीव का और शरीर का जीवों दोनों को का। नहीं सारा वर्णन आया है इसमें। वाणी में ना बहुत सब कुछ खोल रखा है, कुछ भी छिपा हुआ है नहीं। लेकिन बस ये क्या है कि हमारी ग्राह्य शक्ति कम है, हम भूल जाते हैं।
जितना समझते हैं ना उसको फिर भूल जाते हैं, जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं आता तब तक वो अखंड नहीं होता, है ना सुंदर साहब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए भाई नूर भाई जी। आंटी कुछ मैं अपना बताऊं? हाँ अपना भी बताओ, क्यों नहीं, ये थोड़े कि प्रश्न पूछ जैसे रहे श्री अपना नहीं बताओगे, अपना भी बताओ। हाँ जी, जैसे श्री जी ये कह रहे कि कौन रो रो कर स्वीकार करे और कौन हंस हंस कर स्वीकार करे। तो जैसे ये 12 मोमिन थे जिनका श्री जी ने उनका सिर मुंडवा दिया था, तो कुछ ने तो शर्म की मारी कहते जी सिर मुंडवा दिया और कुछ ने हंस हंस कर मुंडवाया। तो ऐसे ही हम अपने खुले हुए हैं। जैसे मैं पहले शर्माऊं थी बहुत जूम मीटिंग में आने के लिए कि भाई कोई क्या कहेगा क्या नहीं, तो अब जब ये हो रहा है कि चाहे कोई कुछ भी कहो, चाहे कोई नाम धरो कुछ करो, पर हमें अपने सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बताया तुमने, इससे हम भी वाकिफ है तुम्हारे इस प्रैक्टिकल से, है ना। तो मेरा तो सबसे पहले राजनीति में यही तो आती है, लोक लाज मर्यादा यही तो आती है, तो इन्हीं का तो सिर बनवाया ना। कहते कि नौ लड़ियों का हार तोड़ दिया है ना, साड़ी फाड़ दी है, सब चीज आती है बात नहीं में सुंदर सा। तो सबसे पहले ये तो रुकावट आती है ना, कौन क्या कहेगा। अरे कौन क्या कहेगा छोड़ो, जो कुछ कहेगा हमें क्या करना, वो अपने आप निर्णय लो, अपने आप सही रास्ते पर चलो। और शरीर को ही तो कह रहा, कोई आत्मा को तो नहीं कह रहा। वही तो। और कब तक कहेगा कोई, कब तक कहेगा आप ये बताइए। ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार, अपने आप चुप हो जाएगा। इसलिए शर्म नहीं करनी चाहिए। राज्य को पसंद आना चाहिए बस, बस दुनिया को आओ या ना। आओ यार। जब उन्हें पता है इनको हाँ जी। हाँ प्रणाम। करना। तो मेरे साथ हुआ आंटी 4 साल में मैं इस कई बार सुन लिया, मैंने पिया पिया क्या है ये वाणी मारे तो समझ में नहीं आती, आखिरकार लास्ट में कहना ही छोड़ दिया जो करती करो, जो हमें टेंशन ही नहीं। कौन तुम प्रैक्टिकल में भी देखो ना, मान लो तुम कहीं कॉलेज में जा रहे, एक बच्चे को भी ले लो, या तिलक लगा के जा रहा है, कंठी पहन के जा रहा है, तो बच्चा शुरू में एजिटेशन करेगा, अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, सब बच्चे टोकते हैं। लेकिन अगर वो 2 बार 4 बार टोक दे फिर लगा के जाए, तो रुकेंगे, कोई नहीं टोकेगा, फिर कहेंगे इसकी तो हैबिट है तो लगाते ही रहता है, ये तो कंठी पहनता ही है ना। तो इसी तरह से एक ना एक दिन झुक ही जाता है, फिर उसको इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस पर रुक गए तो हमारी मंजिल रुक जाएगी, हमारा रास्ता रुक जाएगा, लेकिन चलते रहो, है ना सुंदर सा। अपना वैरागी वेश कैसा होना चाहिए? वैरागी वेश कैसा होना चाहिए, चलिए कविता जी। चलिए सुंदर साहब जी, जिसे पता है अपनी तरफ से बोल लीजिए आप। कोई प्रणाम जी दीदी। मुझे तो ये लगता है कि वैरागी वेश तो वही है कि मन को करना है, वैरागी तन को वैरागी करने से ना वो नहीं है यूज, मन को वैरागी करना है। हम चाहे कपड़े को ऊपर से कैसे भी पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सबसे मिले जुले कोई फर्क नहीं है, पर दिल हमारा बस राज्य के चरणों में हर वक्त जुड़ा रहे। मुझे तो यही वैरागी वेश लगता है। और आप समझाइए दीदी। बिल्कुल सही बताया वर्षा जी। तन भले संसार में रहे, संसार के कार्य भी करे, लेकिन अंदर से मन न लगे। जो कहा था ना, कल भी चर्चा चली थी परसों, जल में रहिए कोरे रहिए, अपने संसार के कार्य भी करिए, शरीर के कार्य भी करिए, मिलिए जुलिए भी, लेकिन इस संसार को दिल में न रखे, दिल में धनी। तो इस तरह से वो वैरागी उठेगा। फिर कानों का भी सिर का भी, जो वैरागी वेश का खुला था ना, कैसे सुंदर साथ को धारण कराया था, फिर उसका बातुनी हमें कैसे धारण करना चाहिए, तो वो सारा हो जाएगा। यहाँ का सिर मुंडवाना भी, हाथ में कमंडल लेना भी, सफेद वस्त्र पहनना भी, है ना, सब कुछ हो जाएगा, सारा श्रृंगार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे वर्षा सखी ने बताया भी ठीक बताया कि जैसे मन से वैरागी वेश धारण करना है, तन से तो अगर हमने कर भी लिया, अगर मन साफ नहीं है तो वो वैरागी वेश तो होने का नहीं होगा। तो जैसा अभी बताया वर्षा सखी जी ने कि हम किसी से भी मिले जुले तो हम उसमें नहीं होने चाहिए। तो जैसे हमारे प्राणनाथ जी थे, तो अगर कोई रिश्तेदार या कोई मिलने वाला सामने दिख जाता तो मुंह मुंह फेर लेते थे वे। तो इसको हमें कैसे सिद्ध करना चाहिए अभी यहाँ, ये बताओ। देखो उस समय उनकी कसनी थी, मतलब वे ये पाना चाह रहे थे, अपने आप को कसौटी पर कस रहे थे कि मुझे धाम धनी दिख जाए,
जो किया था ना उन्होंने कि आपको दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते, है ना। तो उसके लिए वो सोच रहे जी थे, प्रयत्न कर रहे थे कि मैं इनसे मुंह मोड़ लूं, तो मुंह मोड़कर शायद मैं धनी की तरफ कोई बढ़ूं, ध्यान देना। तो ये पहले स्टेज होती है, क्योंकि जब हम इसमें रचे पचे होते हैं ना, तो हमारी चित्तवृत्ति बार 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 खींचती है, तो शुरू में तो हमें इनसे अलग हटना, लेकिन जब अंदर में वो जागृति हो जाएगी ना आत्मा, फिर तुम उनसे मिलोगे भी लेकिन उनके प्रभाव में नहीं हो, समझ रहे हैं। फिर तुम जी उसको जी अपने रंग में रहोगे। शुरू में अगर हम कच्चे हैं, हम किसी से मिल रहे हैं, तो वे हमें अपनी बातों में ऐसे उलझा लेंगे कि हम उनकी ही बात को सुनकर सत्य मानने लगे, क्योंकि हमें तो अपना पता नहीं कुछ। लेकिन जब हमें अपनी जी पहचान हो जाती है, हमारे अंदर जागृति आ जाती है, तो फिर उसको मिलेंगे भी, तो अगर वो लायक होगा तो उसे तुम अपना दोगे, अगर वो नहीं लेता तो तुम उसके रंग हाँ में भी जी नहीं रहोगे, तुम अंदर से फिर निर्लिप्त रहो। तो ये आखिरी स्टेज है, जी लेकिन शुरू में तो हमें, पीछे भी आता है, शुरू में तो हमें एक बार तो संघर्ष करना होगा, क्योंकि ये जो बंधन बांध रखे हैं ना, इन बंधनों को ढीला कैसे करें, जी फर्स्ट स्टेप है ये। फर्स्ट स्टेप है ये, करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो हम रंग देंगे। अभी जो देखा वैरागी वेश का भी, तो इसका भी थोड़ा सा विचार करना सुंदर साथ जी। देखो चौपाई में भी आया था कि रहवे निर्गुण होके आहार भी निर्गुण, साफ दिल होगा इन कहावत में दिखावे की। तो अब जो वैरागी वेश का भी धारण किया ना, ये ध्यान देना कि श्री जी ने क्यों धारण करवाया और क्यों इसमें निर्गुण वेश हमें बताया। एक तो अंदर का है ही, लेकिन बाहर से जो हम धारण करते हैं तो ये भी निरर्थक नहीं है, इसका भी बहुत बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? एक तो मान लीजिए, चलो हम तो गृहस्थी हैं भाई, ऐसा सन्यासी वेश नहीं धारण कर सकते, कोई वैरागी कपड़े नहीं पहन सकते, है ना, अपनी गृहस्थी में है। लेकिन जो बाहर आश्रम में रहते हैं, जिन्होंने घर बार त्याग दिया, अगर वे ऐसे ऐसे कपड़े पहनते, तो कपड़ों में क्या होती है, हमारी वृत्ति जाती है। विचार करना तो, जब हम कोई ज्यादा भड़कीले कपड़े जी पहन लेते हैं, ये दिखावे के लिए पहनते हैं। चौपाई भी है किरंतन में कि जब हम कहते हैं ना, पट पैरे खाए चीकना हेम जवेर सिंगार, तो जितने भी हम अच्छे जी अच्छे आभूषण करेंगे, तो उनमें हमारी चित्तवृत्ति जाएगी, और हमारे अंदर ये भाव रहता है कि हम ज्यादा दिखावा करें, लोग हमें ज्यादा देखें। समझ रहे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ जी हम जी आश्रमों में भी क्यों कहा था, देखो पन्ना जी गए भाई, बिल्कुल सिंपल कपड़े लेना, कोई अपनी ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? इसीलिए सबके वस्त्र भी एक जैसे पहनाए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि वहां विकार बनते, कोई 2000 की पहनी तो कोई गरीब है तो उसके अंदर यह था, अरे इसने तो इतनी अच्छी पहनी, है ना, उसके अंदर हीन भावना थी। जिसकी कम थी वो, जिसकी अच्छी थी वो थोड़ा सा अहंकार में हो जाता कि मेरे पास तो इतनी। तो अब पहले राज्य ने क्या करवा दिया ना, सब पीले कपड़े मन, एक ही दिन तो पहननी है, जी अपने नहीं करेंगे। तो इसमें देखो एक आता है, जब हम सादे कपड़े पहनते हैं तो एक सादगी जरूर आती है हमारे मन, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, बाहर से तो दिखाई देता ही है, क्योंकि एक विचार भी सामने वाले को भी इफेक्ट करते हैं। देखा हुआ तुमने, कहते हैं ना कि कोई चाहे डाकू ही साधु का वेश धारण कर गए, तो एक बात तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि हाँ यार ये तो साधु है ना, हमें प्रणाम करनी चाहिए, इसको देना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए। अगर कोई साधु ही तुम्हारे सामने पैंट कोट में आ जाए, क्या विचार तो देंगे ही नहीं। देंगे नहीं, है ना, भले ही वो साधु ही है अंदर से। तो बाहर से एक सामने देखने वाले पर भी प्रभाव पड़ता है, जो उसको धारण करता है उसके भी मन में एक सात्विकता आती है, एक सादगी आती है, उसकी चित्त वृत्ति ज्यादा विचलित नहीं होती। तो इसलिए बाहर का भी बेनिफिट है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि केवल ये नहीं होना चाहिए कि बाहर बाहर से ही तुम वैरागी वेश धारण कर लो और अंदर में तुम्हारे कलुषित विचार, अंदर में तुम्हारे माया भर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम अंदर से निर्मल हो और बाहर तुम उल्टा सीधा दिखावा हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, जी है ना। कल परसों ही मैंने चौपाई देखी थी, उसमें महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तू मान बढ़ाई चाहता है, सम्मान चाहता है, तो वैरागी वेश धारण कर ले, सब कोई पूछता है, चाहे कोई कोई लुटेरा ही क्यों ना जाए साधु का रूप धारण करके, उसको भी पूछते हैं, है ना। तो एक बाहर से प्रभाव डालते हैं। तो मेरे जो विचार है कि बाहर का जो पोशाक है वो भी बहुत इफेक्ट करती है सामने वाले को भी और अपनी मन की वृद्धि। लेकिन महाराज जी ये नहीं कह रहे कि बाहर बाहर से तुम वैरागी वेश धारण करके सन्यासी हो जाओगे या परमात्मा पालोगे, अंदर से भी तुम्हें वो वैरागी वेश धारण करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए तो जितना भी हो सके हम अपना दीदी साथ, जैसे लोक व्यवहार में भी
है ना कि सादा जीवन उच्च विचार, उच्च लोक व्यवहार में भी शुरू से है ना इस बात से कि बिल्कुल सादा जीवन करो, उच्च विचार करो। हाँ तुम देख लो अंदर जैसे निर्मलता आ जाएगी ना, कुछ बाहर के तो अपने आप ही हट जाएगा, अपने आप ही सादगी वाला पहरावा आ जाएगा जी वो। अगर अंदर से हम निर्मल हो गए ना, तो हमें बाहर के पहरावे पे ध्यान नहीं जाता फिर ज्यादा। नहीं जाता, कम हो जाता है। कम हो जाता है जी, अगर हम अंदर से ही मतलब निर्मल हो जाए, हमारा विचार ही बदल जाए अंदर से। और जो बाहर से ज्यादा करेंगे तो वो हमें तो परेशान करेगा ही, वो दूसरे का भी ध्यान खींच। हाँ जी। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार, जितने भी सादगी में रहो, पहनो अच्छे कपड़े, लेकिन ये नहीं कि अपनी चित्तवृत्ति भी खराब करे और दूसरे की भी करे। जहाँ पहनने का मौका है वहां पहन लो, है। जी ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए नूर भाई जी। श्याम भाई क्यों नहीं जुड़े थे श्री जी से? सूरत का प्रसंग है सुंदर साथ जी। जब भीम भाई और श्याम भाई श्री जी से मिले थे, लेकिन भीम भाई तो चल गए थे, श्याम भाई नहीं चले थे। तो वो किस कारण से नहीं चले थे श्री जी को विश्वास लेकर? प्रेम से। प्रणाम जी, शायद उनमें अंकुर नहीं था ना, वो शून्य निराकार तक के ही थे ना। हाँ अंकुर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो चले नहीं थे, है ना। हाँ जी, क्योंकि आत्मा तो चलती थी ना। हाँ लेकिन कुछ ऐसे भी सुंदर साथ थे जो बिना अंकुर के भी चले, है ना। बस जी, इसे तो मेहर ही कह सके राज जी की। है राज्य की मेरी है। फिर उनके अंदर जो एक ये भी होता है कि हमारे अंदर कुछ एक अटल विश्वास होता है ना, कि हम जैसे मान लीजिए हम किसी देवता की पहले पूजा कर रहे, उसका हमारे हम्म। चित्त में बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया, फिर हम धनी जी। से जुड़े, तो धनी से भी जुड़ जाएंगे, कुछ समय के लिए सुनेंगे भी, लेकिन फिर घूम कर वही हम्म। आ जाएंगे, हम्म। है ना। तो ऐसा हुआ भीम भाई के, क्योंकि वो वेदांत के थे, शून्य निराकार में ही अटक गए। सुनी श्री जी की बात, भीम भाई के हाँ साथ जी। रहते तो उनके साथ भी सुनी, लेकिन फिर कहने लगे कि नहीं भाई, कहते कि तुम्हारा सत्संग तो कह देते यहाँ भी तुम्हारा सत्संग अच्छा है, लेकिन भाई हमारे तो साईं बाबा ही ठीक है, सुन गई रुकेगी आकर, है ना। तो जो संस्कार होते हैं ना, वो संस्कार से निकलने नहीं थे, इसलिए वो शून्य निराकार को ही बड़ा मानता रहा और वहीं के वहीं अटके रहे। ऐसा होता सुन, वही हो। हमारे पड़ोस में ही है एक ने 3 बार हमारा मंत्र ले लिया, 3 बार, और फिर भी कभी कहीं पता नहीं भगवान के यहाँ पर, कभी राधा स्वामी के यहाँ पर, कभी साईं बाबा के यहाँ पर, और कहती है हाँ तुम्हारा सत्संग तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ज्ञान है। अरे मैं भी तो परमधाम की, मैं चौथी लाइन में बैठी, तुम्हें पता नहीं। हंसी छूटती है। तो सामने की तो प्रणाम प्रणाम, और बाद में काट कर दी, कोई नाम नहीं लगे, तो उसको कह रहे हैं कहाँ जाके फंस रही तू, पागल बना देंगे तुझे, तो कहा थम गिना में तो कोई नहीं। राज्य ने तो जी, राज्य ने तो 3 लाइन बताई, चौथी लाइन भी बना दी यहाँ। चौथी जीव ने चौथी बनाया लाइन। क्या? तो बहुत बहुत हंसी छुटती है। जहां उसे पता चला कि किसी ने नाम ले लिया, तुरंत उसके पास पहुंच जाएगी, उसे हटाने का कोशिश करेगी, और हमारे सामने आएगी, हाँ प्रणाम जी राजश्यामा जी, बहुत अच्छा सत्संग है आपका, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बस मुझे भी पक्का विश्वास है, परम धाम में जाऊंगी, चौथी लाइन में बैठी मैं। तो बहुत हंसी छुटती है देखकर। आगे चली गई थी कहीं। तो सुनते भी है, करते भी, लेकिन फिर वही की वही सुनी, ऐसा हो जाता है सुंदर साथ जी। तो ऐसा ही 12 साल पूजने के मैं रखी थी, फिर भी मुड़ी की मुड़ी लिकड़ी। फिर भी ऐसी की ऐसी, है ना। चलिए सुंदर साथ जी आगे ले लें। तो इसलिए रह गए थे वे शून्य निराकार तक ही, फिर उन्होंने उसी को सत्य मान दिया। भीम भाई और नागजी भाई कहाँ से आए थे? कहाँ के रहने वाले थे, और श्री जी से जब मिले थे, कहाँ कहाँ पर मिले थे, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोली सखी भीम जी। भाई और नाग भीम भाई और नागजी भाई दोनों सूरत के रहने वाले थे। हाँ सूरत के थे, ठीक है। काफी सुंदर साथ मिले थे सूरत में। चलिए आपकी बार बोली सखी जी, आंसर अब आप दीजिए। और वो खिमाई भाई कहाँ के थे? चलिए बोली सखी जी, बताओगे आप, नहीं तो अंजू सखी जी रेडी हैं। बुंदेलखंड। जी, ये बुद्ध खम्बो के। खम्बो खम्बोलिया के थे, खम्बाली। खम्बालिया के। नहीं नहीं, वो खिमई भाई थे। नहीं नहीं, खिमई भाई बुंदेलखंड के थे, सोमजी तो हम बालिया के,
खम्बात 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 खम्बात, हाँ ठीक है। हम बात खेमाई भाई थे बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा, दिल्ली के कितने सुंदर साथ थे? 4 छह थे जी, छह थे, छह थे। नाम बताएंगे 6 कोई थे। सुंदर साथ? नाम वो पक्का हो जाए। प्रणाम जी। दयाराम, चंचल प्रणाम। दास, गंगाराम, बनारसी दास। आप देख मोहित ने ना दीवाना आंसर दे देकर सबके क्वेश्चन देकर आंसर सबके बिल्कुल फिट कर रखे हो कि बहुत अच्छा है ना। एक बार दोबारा से रिपीट करिए। गंगादास बनारसी, गंगाराम, बनारसी दास, खिमई, नहीं नहीं, चंचल बाई, दयाराम और काया मुल्ला और शेख बदर। ये ठीक है। चंचल दास जी। चंचल बाई, चंचल बाई थे ना? चंचल भाई, दास। चंचल दास। सही है। कोई बात नहीं, चंचल भाई सामने बैठी है तो चंचल भाई नजर आएगी। है ना। चलिए, सुंदर साथ जी बिल्कुल ठीक बताया ना। और दिल्ली के कितने सुंदर साथ थे? 2 2। कौन कौन से? अभी आया ना नाम? दिल्ली के तो 6 थे आंटी। ओके। सूरत के शायद, सूरत के। सूरत जी के तो 2 थे, सूरत के भीम 2 भाई, थे। नाथ 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 नहीं, जी, भीम भाई और लालदास जी नाथ। और चिंतामणि थे ना वे तो। सूरत वो के। ठट्ठा नगर। वो तो टाटा नगर के थे, टाटा नगर के। ठट्टा नगर से थे यहाँ दोनों। तो 2 ठट्टा नगर नहीं, ठट्टा नगर। कोई बात नहीं, सुर मत हो जाता है। 2 सुंदर वो साथ वीडियो में का। आंटी मुझे यही, एक वीडियो में मिनट मुझे वही सुनाई पड़ रहा था। एक मिनट दोबारा से रिपीट करिए, देख पक्का हो जाएंगे हमारे 6 सुंदर साथ जो हमारे जो सखी जी ने गिनवाए, ये तो हो गए हमारे दिल्ली के, ठीक है। दिल्ली के। अब 2 सुंदर साथ ठट्टा नगर के हैं, कौन कौन से हैं वे? लालबाग जी और चिंतामणि। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मण और सेठ दो। जी और चिंतामणि जी, ठीक है। हाँ जी। और 2 सुंदर साथ दिल्ली के थे, वे कौन कौन थे परवीता जी, बताओगे आप? हाँ जी, 2 तो सूरत के थे, भीम भाई और नागजी भाई। 2 सूरत के हो गए, 2 हो गए ठट्टा नगर के। 4 हो गए, 6 और 4 10 हो गए। कितने हो गए? 10। अब बचे 2। 10 हो गए। अब बचे 2। एक काया सोम जी, मुल्ला। एक खिमाई जी, है नहीं नहीं नहीं, वे तो दिल्ली में आ चुके हैं ना सुंदर साथ जी, 6 तो। स्वामी जी खिमाई जी। सोम जी और खिमाई जी। सोम जी कहाँ से जी। थे? खम्बात। खंबात से। और बात। खिमाई भाई? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से। तो 12 हो गए ना जी। भाई। 6 तो सुंदर साथ दिल्ली के लगा लो, और 2 ठट्टा नगर के, 2 सूरत के, 1 खंबात के, और 1 वहां के बुंदेलखंड के। इस तरह से 12 हाँ सुंदर। जी। इस तरह से हमें याद रहेगा कि जब हम बी तक करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे ये विशेष सुंदर साथ, शिरोमणि सुंदर साथ कहाँ कहाँ से रिलेटेड थे। और बातों में देखेंगे तो सब हमारे परम धाम की है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए प्रसाद जी। 12 मोमिनों ने क्या निर्णय लिया था? 12 मोमिनों ने क्या निर्णय लिया था? थोड़ा सा इसे जोड़ के बताइए, कहाँ का निर्णय कब लिया था? जगाने का ही निर्णय लिया था जी इन्होंने तो। है औरंगजेब को जगाने औरंगजेब का। को औरंगजेब जगाने को का। जगाने का ही निर्णय लिया था 12 मोमिनों ने तो। बिल्कुल बिल्कुल। जब बार बार भी नहीं सुन पा रहे थे ना, तो फिर भी उन्होंने कहा था कि धनी जी, जैसा आपका हुक्म हो वैसे करेंगे, हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। जान दे दीजिए। आप एकांत हाँ में जी। बैठिए, हम अपने आप संभाल लेंगे इस कार्य को, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो ये निर्णय लिया था। लालदास जी तो आगेवान थे ना, लालदास जी ने तो समर्पित ही कर देता कि आपका जीवन है, हाँ, ये मेरा नहीं है। ये मेरा नाम। हाँ जी, जब राज्य को भोग लगा रहे थे ना, मतलब कह रहे थे कि बस आज तो जन आखिरी बार ही खिला रहे, तो तैयार हो गए थे कि जन दोबारा आए या ना दोबारा आए आए या यहाँ ना पर। आए, क्योंकि वहां जा रहे हैं ना, क्योंकि उतनी कट्टरता थी ना कि वो हाँ औरंगजेब जी। था, मार डालता था ना, कत्ल करवा देता। तो लेकिन फिर भी सुंदर साथ की कितनी हिम्मत है, ये देखो। हम तो अपने घर वालों का हाँ भी जी। सामना नहीं कर पाते। उसके लिए कितना बल है, वो धनी का बल है सुंदर साथ जी, वास्तव में।
अच्छा, बोलो आंटी। अभी भी पूछ रहे हो, बोलो। टाइम चला गया काफी। बोल दिया तुरंत। 12 बहुत अच्छा मोमिन लगा। ये वो होता है कि हम सूफी फकीर वेश धारण करेंगे मुसलमान मस्जिद में, मतलब मुसलमानों का वेश धारण करेंगे हम, और जामा मस्जिद में जाकर जोर जोर से गायन करेंगे, कोई ना कोई तो सुनेगा वहां से। हाँ, इसका मकसद बिल्कुल ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बोल गए। इसका मकसद ये था कि हम उसको जगाए, औरंगजेब, है ना, ये उसी में इंक्लूड हो जाएगा। चर्चा वाणी हम किसके माध्यम से सुन पाते हैं? चर्चा वाणी किसके माध्यम से सुन पाते हैं? राज्य के हुक्म से। राज्य के हुक्म से सुनते हैं, बाकी अगर उनका हुक्म नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे, बिल्कुल। है ना। वर्षा सखी जी, आपका कुछ कहोगे इसमें? बिल्कुल सही है। वैसे तो अब देखो तो वैसे तो मोबाइल ही हो रहा मेन माध्यम। आपकी आवाज क्लियर अब नहीं तो है। मोबाइल के माध्यम से ज्यादा सुनी जा रही है वाणी। मैं कह रही हूँ मोबाइल के माध्यम से ज्यादा सुनी जा रही है अब तो वाणी। अब हाँ, बिल्कुल सही, वैसे तो प्रैक्टिकल। सही बताया है मोहित जी ने कि प्रैक्टिकल में। राज्य के हुक्म से होती है, और मोबाइल भी जब भी होता है जब राज्य चाहते हैं। बिल्कुल मोबाइल में भी तभी सुन पाते हैं जब राज्य का हुक्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही थे। करंटली मीन्स बता दिया आपने किसके माध्यम से हम सुन रहे हैं, और इसके पीछे है धनी का हुक्म, है ना। हुक्म। बिल्कुल सही जी, बोला। ये फोन, ये ऐसे फोन भी तो हमारे लिए ही बने ना। और क्या है, मैंने हाँ तो जी बिल्कुल महाराज जी ने सही सोचा, मेरी ब्रह्म आत्माएं जैसे परम धाम में बैठी हुई एक सागर से दूसरे सागर में देख लेती, तो मैं क्यों ना यहाँ से उस शहर में बैठी हुई को यहाँ पर दिखा दूं। तो यहाँ भी मैं कुछ टेक्नोलॉजी लाऊं ना, तो इसलिए कर दिया। तो जाकर धनी को कहना कि धनी, आपने तो बड़ा लाड लड़ाया हमारे लिए, ऐसा ही वहां पे मोबाइल खड़े कर दिया, ऐसे लैपटॉप बना दिया, ऐसे मोबाइल बना दिया कि हम दूर दूर बैठी हुई, कोई जयपुर में बैठी, कोई कहीं बैठी है ना, और हम बातें करें फेस टू फेस। हाँ जी, बिल्कुल सही। और नूर भाई, बहुत फायदा रहा। इससे कुछ और चीज अलग हमारे लिए ही क्वेश्चन बने। बनाया हो आपने तो आप बताइए। और जी, जो जीव है वे तो इसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते। वे तो देखो, मतलब इसका गलत ही करे हैं। कोई मूवी देखा है, कोई कुछ देखा है, लेकिन आत्मा तो अपने राज्य से जुड़ा है ना इसके माध्यम से। बस उनके लिए उनका अपना आहार है, उनके जीव को हाँ उनका जी, वो है अपना। वो हमें बताएंगे मिसयूज, तुम मिसयूज कर रहे हो, हम तो यूज कर रहे हैं, अपना हाँ मनोरंजन जी। कर रहे हैं। महाराज जी ने जब तो कहा कि मैं उनको बावला बताऊं, तो वे मुझे बावला बताते हैं, पागल है। कहते हैं फोन में से रेडिएशन निकलता है, लेकिन यहाँ तो राज्य का रेडिएशन निकल रहा है जो हमारे हाँ, शरीर पे प्रभावित हो रहा है। प्रभावित रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए नूर भाई जी, अगर आपका कुछ और भाव हो तो इसके प्रति आप बताइए। नहीं आंटी, यही है। यही है, बिल्कुल ठीक। जीव जीव को बाद में पश्चाताप होता है या पहले? कोई गलती हो जाती है तो जीव को पहले होता है, बाद में होता है। कोमल सखी जी। बाद में होता है जी। हाँ बताइए, आनंद सखी जी आप बताइए। मैं को भाई जी। वो बाद में होता है पश्चाताप, वो तो करके चला जा मन, फिर जीव पछतावा बाद में वो क्या हो गया। हाँ, कोई भी गलती अगर होती है बाद में पश्चाताप होता है, शुरू में तो होता ही नहीं। पहले अगर पता लग जाए कि गलती कर रहा तो करेगा ही नहीं। फिर तो हाँ करेगा ही नहीं, यही कहने वाली थी, फिर तो करेगा हाँ। ही नहीं। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। तो जी, गलती तो मन ही करे ज्यादा, और जीव पछतावे। हाँ, जीव को पछताना पड़ा, गलती मन करे। मन करवाता है, पश्चाताप होता है, मन को भी पश्चाताप होता है बाद में। वो बाद में होता है जी, जब जीव उस पर ज्यादा फोकस डालता है, गलत कर दिया, गलत कर दिया, तब होता है उसे। उसके अंदर ज्ञान आ जाता है ना, जब फटकार लगाता है। जी, लेकिन उसके वैसे साथ तो ये लग में रहा है लेकिन उसके साथ में मन भी दुखी होता है, ये नहीं कि मन बचेगा। कहते हैं ना, वो बाद में होता है ना। मेरा मन आज बहुत दुखी है, मेरा मूड ऑफ है, हाँ, तो मन भी तो दुखी है ना। फिर जीव समझाता है कोई बात नहीं, सही हो जाएगा सब कुछ। और फिर दोनों के बाद चला समझ जा, फिर चला फिर। जी, जीव नहीं समझाता जी, राज्य ही समझावे। हाँ, प्रणाम जी। हुक्म तो राज्य का ही है, लेकिन जीव एक माध्यम बन जाता है ना, इसका इंद्रियों का राजा है ना मन। हाँ जी, अरे प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो तो वही है ना कि मन के हरे हार है, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत सही भी, मन ही करे फजीत। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया, परविता सखी जी ने बहुत अच्छी चौपाई भी लगा दी आपने साथ में।
ये छत्रसाल जी के उस पे आई थी ये, बार बार बहुत अच्छी लगा, मन के हारे हार और मन के जीत में जीत। ये तो महाराज जी की है, सिरपुर वाले की। वाणी में चौपाई है ये। अच्छा जी, हाँ जी, वाणी में भी है, महाराज जी की उसमें भी है, की चौपाई है। भीतर को है। ठीक है नूर भाई जी, आगे ले लीजिए। आवाज आ रही है आंटी? हाँ आ रही बेटा, हेलो। आ रही है आवाज, बोलिए आप। हमारे हाँ जी, ये दूसरे मोबाइल पाइए। वो फोन बता आंटी। ठीक है, आप आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ जी, ठीक है। 5 पत्र किसको भेजे थे, उनके नाम बताओ। उनके नाम तो अंजू सखी जी बताएंगी। इन्हें पता पक्का। शेख निमाज, रिजवी खान, आकिल खान, सिद्दी पोलाद और शेख इस्लाम। शेख इस्लाम, इन 5। शेख निजाम, शेख इस्लाम, ये 2 है, रिजवी शेख खान इस्लाम। और आकिल खान। दो तो खान खान और है, दो सिद्दी, शेख शेख है। एक सिद्दी फौलाद है। एक सिद्धि बोला जिसने कोड़े बजाए थे, है ना, उसको तो याद रखना, हाँ जी, परंदाम में जाके और जी याद वो तो करेंगे। है ना, तो 2 शेख और हो सबसे पहला पत्र और सबसे पहला पत्र किसके पास गया था? सबसे पहले सिद्दी फौलाद के ही गया था। शेख निजाम के पास। वो धर्म गुरु था ना शेख निजाम, अच्छा जी, शेख अच्छा, हाँ, शेख निजाम के और पास। वो था कोतवाल। तो कोतवाल को थोड़े वो पूछेंगे, कोत धर्म की बात करेंगे तो पहले उस गुरु से कहना है, धर्म गुरु से। तो शेख निजाम शेख धर्म गुरु थे, तो इनके उसके पास भेजे थे। शेख इस्लाम था ना आंटी कोतवाल तो। सिद्दी फौलाद, सिद्दी अच्छा सिद्दी फौलाद। फौलाद। ठीक ठीक। प्रणाम जी। मोहित बेटा एक बार ना तू ये क्वेश्चन लिख रहा ना, एक बार एक दिन टाइम से निकाल कर आ जाना, कभी कोई मिस्टेक हो रही है ना, देख लेंगे एक बार। चलो आगे ले लो प्रश्न है। ठीक है। बाईजूराज जी के वस्त्र किसने पहने थे और क्यों पहने थे, उसका नाम बताओ। ये हाँ जी, कांजी भाई श्री जी को बचाने के लिए। श्री जी को बचाने के लिए कांजी भाई ने पहने थे, क्या कहाँ बचाए थे वो भी बताइए। जब जेल में थे प्राणनाथ जी, उन्हें निकाल दिया था और अपने आप बैठ गए थे उनकी जगह। कहाँ था, कौन से शहर की बात है, नवतनपुर की? पता नहीं, जिन्हों तो याद नहीं आ रही कौन कहाँ के शहर की बात है। पर बताइए। अहमदाबाद।